दोस्तों, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की जो हुकूमत है उसने एक बिज़नेस रूल को फाइनल कर लिया है और बिज़नेस रूल यानी कि इंतज़ामिया को मौसर ढंग से चलाया जा सके और किस तरह से चलाया जाना है उसको लेकर के उमर अब्दुल्ला की जो हुकूमत है उसने बिज़नेस रूल्स तैयार कर लिए हैं और उस उमर अब्दुल्ला की काबीना ने या जो कैबिनेट है उसने उसे मंजूरी भी दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस मंजूरी के बाद क्या उसे हूबहू लागू किया जा सकता है। इसमें एक पेच है। पेच ये है कि अब उस बिजनेस रूल्स की जो फाइल है वो एलजी मनोज सिन्हा के पास जा चुकी है। उन्हें इसे मंजूर करना होगा। जब एलजी उसे अप्रूवल दे देंगे तभी वो काबिल अमल होगा, उस पर वो काम जो है अमल हो सकता है, उसके मुताबिक अमलावरी हो सकती है। लेकिन अब इसको लेकर के सवाल उठाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर जो एक सीनियर लीडर है, उनका कहना है कि बिजनेस रूल्स मुकम्मल कर लिए गए हैं, काबीना को उससे मंजूरी मिल चुकी है। अब एलजी को चाहिए कि बिला ताखिर उसे अप्रूवल दे दे, उसे मंजूर कर ले ताकि उसी के मुताबिक इंतज़ामिया जो है वो अमलावरी इंतज़ामिया के उस पर हो सके और जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक कन्फ्यूजन है पावर को लेकर के या ऑर्डर्स को लेकर के वो दूर हो। साथ ही उन्होंने एक तरफ उन्होंने जोर दिया है कि बिला ताखिर यानी कि बिला ताखिर इसमें बगैर वक्त गवाए एलजी को चाहिए कि वो इसे अप्रूव कर दे। तो इंजीनियर माफ़ी जगह जो बशीर है उन्होंने ये बात तो कह दी शेख बशीर अहमद। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। जब बीजेपी से पूछा गया, विक्रम रंधावा जो बीजेपी के एमएलए हैं उनसे जब पूछा गया बिजनेस रूल के हवाले से कि इसमें लेट हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये सवाल तो उन पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले से सवाल पूछा जाए कि उन्होंने इसको वजह करने में, इसे तैयार करने में इतना समय क्यों लगाया। 4 महीने गुजर गए, 5वां महीना चल रहा है, बिजनेस रूल की तैयारी में इतना वक्त लिया ही क्यों इतना ज़्यादा इसे टाला। यानी कि सवाल एक तरफ से एनसी का ये कहना है कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब एलजी मनोज सिन्हा को इस पर उसे अप्रूव करना है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये दरअसल एनसी की तरफ से की गई ताखीर है। तो पहले आप इन दोनों के बयान सुनिए, ये काफ़ी अहम है कि क्या कह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और उस पर बीजेपी के लीडर का क्या कहना है। फिर उसके बाद आपको ये बताते हैं कि जो डेप्यूटी सीएम है सुरेंद्र चौधरी वो क्या कहते हैं। पहले आप इन दोनों के बयान सुनिए कि जब इलेक्शन हो गए और लोगों का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला कि हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी, बहुत सी जो बीजेपी था वो शायद नहीं समझते थे कि ऐसा होगा, लेकिन लोगों का मैंडेट आया। और आपको याद होगा कि असेंबली इलेक्शन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। कोर्ट के अंदर भी उन्होंने एक एफिडेविट दे दिया था, उस वक्त अंडरटेकिंग दी थी कि स्टेटहुड होगा। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को रिस्टोर किया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर भी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का था कि भाई स्टेटहुड बहाल करेंगे। तो जो हालात बदलते गए और असेंबली के इलेक्शन हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला, तो पहली चीज़ ये थी कि यूटी के अंदर जो यूटी का कॉन्सेप्ट है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को अभी भी समझ नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ के आदी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने यूटी को कभी देखा नहीं है और यूटी के अंदर कैसे सिस्टम चलता है वो भी शायद नहीं मालूम है। अब जब गवर्नमेंट बनी तो बिजनेस रूल भी बनना था। तो मैं ये समझता हूँ कि एलजी साहब चूँकि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सियासी आदमी हैं, इलेक्शन भी लड़े हैं उन्होंने, तो उनको इस बात का तो पास करना चाहिए कि लोगों का जो मैंडेट है उसकी कदर करनी चाहिए। देखिए, बिजनेस रूल बनाने के लिए इतना समय क्यों लग गया? पहली बात ये है 4 महीने से सरकार बनी हुई है, अभी 5वां महीना ये चल रहा है। बिजनेस रूल बनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए अगर 5 महीने लग रहेंगे तो डिलीवर कब करेंगे? डेफिनेटली अब एलजी साहब के पास गई है तो वो थ्रू तो होनी है। वो तो आपने सुना कि एनसी के लीडर के सवाल जो उन्होंने उठाया है कि आखिर एलजी जो है इसको देर ना करे, बिला ताखिर इसे अप्रूवल दे दे, बिला ताखिर इसे अप्रूव कर दे। तो उनके इस सवाल को जब हमारे रिपोर्टर ने बीजेपी के एमएलए से इस सवाल को सामने रखा कि आप क्या चाहते हैं या क्या होना चाहिए, इस पर ताखिर हो रही है, तो उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि इस पे पहले तो वो खुद कटघरे में यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले को उन्होंने इतनी देर से क्यों बनाया। अब जब उनसे ये पूछा गया कि एलजी को अप्रूव कर देना चाहिए, उन्होंने कहा कि एलजी अप्रूव कर देना चाहिए उनको। लेकिन अब ये बात है कि उनके अपने दायरे इख्तियार में चीज़ें हैं, वो उसको किस तरह से उसको रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन इसी बीच जब ये सवाल पूछा गया सुरेंद्र चौधरी से, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं और जम्मू कश्मीर में वो नायब वज़ीर आला है यानी कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका जवाब ये था कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया। बिजनेस रूल्स को जो ड्राफ्टिंग करनी थी, जो फॉर्मेटिंग करनी थी, वो हुकूमत ने उसे कर दिया है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ एक हुकूमत ने कर दिया बल्कि कैबिनेट ने, यानी कि जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की जो काबीना है, जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट उसको मंजूरी भी दे दी है।
अब तो ये पड़ा हुआ एलजी के पास, एलजी मिनिस्टर के पास, उपराज्यपाल के पास है, वो जो है इस पर जल्द से जल्द उस पर नजरसानी करें और वो उसे अप्रूव कर दें। उन्होंने सुरेंद्र चौधरी ने ये भी सवाल उठाया है कि अब वो उस पर ताख़ीर अगर करते हैं तो ये उनके ऊपर है। तो हमारे नुमाइंदे से, जो मीडिया के नुमाइंदे हैं, उनसे पूछा, उनसे कहा कि बेहतर तो ये होगा कि आप एलजी से जाकर सवाल करें। अब ये मेरे ख्याल अब उसमें एलजी साहब पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या करना, क्या है क्या नहीं। टाइम तो लगता है कि अगर कोई रूल्स बनाओ उसमें टाइम तो लगता है। अब अच्छा यही होगा कि अगर एलजी साहब से पूछा, एलजी साहब को पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बिजनेस रूल तो जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा जो एक कन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और लोगों के बीच में है वो उसकी दूर हो जाएंगे। तो लिहाजा लगता है कि जल्दी ही बिजनेस रूल आ जाएगी। पावर ये जरूरी नहीं कि हमें चाहिए, ये पूरी जो लोग भी जीत के आए हैं उनको पावर चाहिए, क्योंकि उनके पास एक मैंडेट है। लोगों का जो काम, जिस मैंडेट के लिए जो मैंडेट लोगों ने दिया है हम लोगों को, वो काम हमने पूरे करने हैं, वो वादे पूरे करने हैं। इसलिए उसके लिए बिजनेस रूल का बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझने की लायक है। वो समझने की बात ये है कि हर बार, चाहे वो कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट साहब हो, चाहे दूसरे सीपीआई हो, या यूसुफ तारिगामी, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो शेख बशीर ने जो ये कहा है कि एलजी को चाहिए कि जल्द से जल्द इसको अप्रूवल मिल जाए। साथियों ने एक बात और ये भी कही है कि ये जो 2 पावर सिस्टम है, ये जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। 2 पावर सिस्टम यानी कि दोहरी सत्ता का ये जो व्यवस्था है, ये जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। और जल्द से जल्द जो रियासत का दर्जा है वो बहाल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया गया है उस रियासत दर्जा बहाल होना चाहिए, वरना ये जो 2 पावर सिस्टम है इसके वजह कर एक कन्फ्यूजन है जो एनसी का कहना था। और ये कन्फ्यूजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक चला जाता है। इससे लेकर के जो पब्लिक की यानी कि आवाम की जो उम्मीदें हैं कि उनकी अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर जल्द से उनका हल निकले, उसमें दिक्कत आती है। यानी कि एक बार फिर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर का। नेशनल पर एनसी पर जोर लगा रही है, कांग्रेस भी इस बात को पे जो है वो याद दिला रही है कि खुद होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कही थी, वादा किया था, तो वो वादा पूरा कर दें। वो तमाम लोग ये याद दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया था, तो वादा पूरा कर दें। डिलिमिटेशन का काम पहले हो चुका, फिर वहाँ चुनाव हो चुके, अब सरकारें बन गई है, अब रह जाता है राज्य का जो दर्जा बहाल करने का काम। तो शेख बशीर ने यह भी कहा है कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, यानी 2 पावर सेंटर जो है, इससे हर काम में ताख़ीर होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि चूँकि होम मिनिस्टर ने ये कहा था कि जब सही समय आएगा तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा भी बहाल कर दिया जाएगा, तो अब ये समझना अहम होगा कि आखिर वो सही समय कब आए।